सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की तारीख जारी कर दिया। 53 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट और जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट भी शामिल है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली का फैसला ख़त्म किया जाता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)F में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। आर्टिकल 62(1)F को तनहा पढ़ा जाए तो इसके तहत सज़ा नहीं हो सकती। अदालत उस्मा ने फैसले में लिखा कि आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का तसव्वुर बुनियादी हकूक़ की शिकों से हम आहंग नहीं। ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़े करे कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली का तरीक़ाकार क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किया कि समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला ख़त्म किया जाता है। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा और खुद फैसले की नफ़ी भी की। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने फैसल वावडा और अल्लाह दीनों भाइयों केस में अपने ही फैसले की नफ़ी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट भी शामिल किया गया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। ताहयात नाअहली ख़त्म करने के फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली मुस्तकिल या ताहयात नहीं। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन तक महदूद है। नाअहली तब तक रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद है। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। हुकूमत साजी के मामला तय करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों की छठी नशिस्त आज होगी। दोनों फ्रीकैन के दरमियान 5वीं मुशावरती मुलाकात भी बेनतीजा खत्म हुई। दोनों अतराफ की कमेटियां अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत करेंगी। लीगी रहनुमा हुकूमत साजी के बारे में मामला तय पाने और माहिदे के लिए पुरुमीद। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बातचीत मस्बत अंदाज में जारी है। आज दोबारा नशिस्त होगी। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से कुछ चीज़ें पहले से तयशुदा हैं। ज़राए के मुताबिक MQM ने मुस्लिम लीग नून के साथ चलने पर इत्तफाक कर लिया। हुकूमत साजी को हतमी शक्ल देने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की 5वीं बैठक भी बगैर किसी नतीजे के खत्म। दोनों जानिब से सिफारिशात पर पार्टी क़यादत से मुशावरत करने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों कमेटियों के अरकान मुश्तरका एलामिये के ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। दोनों इतराफ ने फैसला किया कि हतमी फैसलों तक मुशावरती अमल जारी रहेगा। लीग की नुमाइंदगी सेनेटर इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान ने की, जबकि पीपल्स पार्टी वफ्द मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी, नदीम अफजल चंद, नवाब सनाउल्लाह जहरी, शुजा खान और सरदार बहादुर खान पर मुश्तमिल था। जानिब MQM की मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटी से मुलाकात। ज़राए ने बताया कि MQM ने वसीतर कौमी मफाद में मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक किया है। MQM मुसवदे पर पार्टी क़यादत के साथ मुशावरत करेगी। MQM पाकिस्तान की मुज़ाकराती कमेटी की इस्लामाबाद में नून लीग के वफ्द से मुलाकात। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान सिंध बिलखसूस शहरी सिंध के लोगों को मसाइल के दलदल से निकालने के लिए मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू हुई। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत में शामिल होने के लिए नून लीग से 3 नकाती आईनी तरमीम पर हिमायत भी मांग ली। तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाएंगे। सख्त हालात में हमने एक दूसरे को कंधा देना है। हमारा इत्तेहाद इस मुल्क के लिए है। मखसूस नशिस्तों के लिए भी हमारा मुआहिदा हुआ है। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। कैंडिडेट्स ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुके हैं और जो हमें है कि हमारे आज़ाद कैंडिडेट थे जिन सरकमस्टांसेस में उन्होंने इलेक्शन लड़ा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एफिलिएटेड थे, बड़े तादाद में सारों सूबों में वो जीते। अब इलेक्शन कमीशन की नज़र में या अदरवाइज जी उनको आज़ाद कैंडिडेट सपोर्टेड बाय PTI कहा जाता है। आज़ाद कैंडिडेट ने विद इन 3 डेज ज्वाइन करना होता है किसी पार्टी को और सबके मशवरे से, क्योंकि ये हमारा इत्तेहाद इस मुल्क के लिए है और हमने इस सख्त हालात में एक दूसरे को कंधा देना था ताकि हम आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़े। हम ये ऐलान करने जा रहे हैं जिनको आज़ाद कैंडिडेट कहा जाता है वो हम बाज़ाबिता तौर पे इनके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असम्बली में ज्वाइन करेंगे
उसकी एक रीजन है। रिजर्व सीटों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मेंबरान को वो कवर देने के लिए ताकि पार्टी इंस्ट्रक्शन की पाबंद हो। हमारा आपस में एक फॉर्मल मुआहिदा भी हुआ है और हमारे कैंडिडेट उसके पेश नजर सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला वो ज्वाइन कर चुके हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन हम आज इलेक्शन कमीशन के सामने इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। मुतालबा करेंगे कि हमारी रिजर्व सीटों की एलोकेशन हमारे पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो लोकेट करे। कौमी असम्बली पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि हुकूमत में आते ही बानी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही को जेलों से रिहा करवाएंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर ने एमडब्ल्यूएम के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तहरीक इंसाफ की जानिब से वजीर आजम के उम्मीदवार उमर अयूब बोले कि वफाक और सूबों में हम ही हुकूमत बनाएंगे। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के बयान से पता चला कि किस तरह हमारी सीटों पर हमला किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान जो कि कामयाब हुए हैं, कौमी असम्बली में और चारों सूबाई असम्बलीज में, वो इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा बोले कि हमारा इत्तेहाद नया नहीं, ये इत्तेहाद गुज़श्ता 8 साल से है। तमाम मसाले को रखलीते पीटीआई के साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद आज से 7-8 साल पहले से है। पाकिस्तान की अकलियतों का अक्सरियती तबका फिक्र भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तहरीक इंसाफ के वफ्द की जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी के कायदीन से भी मुलाकात हुई। इलेक्शन नतायज हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल हुआ। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मनसूबा बंदी से हमारा मैंडेट छीना गया, बंद कमरों में फैसलों का इख्तियार किसी को नहीं। ये फैसले आइन और कानून ये अवाम को देती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अवाम की, जिसको वो मैंडेट दे उसी का इख्तियार है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करे। जबकि मौलाना गुल नसीब का कहना था कि हम तहरीक इंसाफ के शन-ए रहेंगे, हम पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। आज़ाद अरकान की मुख्तलिफ पार्टियों में शमूलियत का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 50 आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए गए। सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए साहबजादा हामिद रजा भी इलेक्शन कमीशन पहुंचे। पंजाब में हुकूमत साजी का मामला। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 21 फरवरी को जाती उम्रा में होगा। इजलास में शिरकत के लिए पंजाब से नुमाइंदे बरकान असम्बली शिरकत करेंगे, जबकि सदारत नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। इजलास में पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से हिकमत अमली भी तय की जाएगी।